तुलसी की वाणी सुनो, गोस्वामी तुलसी की वाणी सुनो, गोस्वामी तुलसी की कहानी सुनो। सीता मिले ना श्री राम के बिना, सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता लगे ना हनुमान के बिना। सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता लगे ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जय हो। मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, और बूटी मिले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। एक बात मैंने समझ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे ना श्री राम के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना, और लंका जले ना हनुमान के बिना। रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सिंहासन पे बैठे हैं हनुमान जी, बैठे सिंह पे हनुमान जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। राम के
श्री राम के बेला, भक्ति बेला हनुमान के बेला। ये दुनिया चले राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बेला। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, हरिः ओम। मा चंद्रमा मनसो जात। सर्वांनी आरतीची ताटामध्ये आपल्या दिवे प्रज्वलित करायचे आहे। आपण महादेवांची मराठीमधली आरती घेऊन या आजच्या सोहळ्याला 6वा दिवस मंगलमय वातावरणामध्ये हा सोहळा आपणा सर्वांच्या साक्षीने या ठिकाणी साजरा होतोय। तर आता आपण आरती घेऊया। लौठवते विक्राळा ब्रह्मांडी माळा, विषकंठे काळा लावण्य सुंदर मस्तकी भाळा, हे दुनिया जग निर्मळ हे झुळझुळा। जय देव जय देव जय श्री शंकरा, हो स्वामी शंकरा। आरती ओवाळू भावार्ती ओवाळू, तुझ कर्पूर गौरा। जय देव कर्पूर गौरा, भोळा नेने विशाला। अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा, विभूतींचे उधळण शीतकंठ नीळा। ऐसा शंकर शोभे उन्मावे लाळा। जय देव जय श्री शंकरा, हो स्वामी शंकरा। आरती ओवाळू भावार्ती ओवाळू, तुझ कर्पूर गौरा। जय देव देवी दैत्य सागर मंथन पै केले, त्या माझी अवचित हळहळ जे उठिले। त्या दो असुरपणे प्राशन केले, नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले। जय देव जय श्री शंकरा, हो स्वामी शंकरा। आरती ओवाळू भावार्ती ओवाळू, तुझ कर्पूर गौरा। जय देव व्याघ्रांबर फरिवर्धर सुंदर मदनारी, पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखकारी। शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी, रघुकुल टिळक रामदासा अंतरित। जय देव जय श्री शंकरा, हो स्वामी शंकरा। आरती ओवाळू भावार्ती ओवाळू, तुझ कर्पूर गौरा। जय देव कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी रूप तुझे। प्रेमे अलिंगन आनंद पूजन, भावे ओवाळीन मने नमः। तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्यारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचंद्रं वै। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हनाकं महिमानः। सचन्त यद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम। आदिशक्त्यै च विद्महे परमशक्त्यै च धीमहि, तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि, तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
श्रीवंती काम कुल चंपक पाटलाब्जै पुण्यल गजाति कर बेड़ल साल पुष्पै बेला प्रभाव तुलसी दल मंजरे भी ताम पूजयाम शिव शंकर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहणं शिव शंकर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले आशुतोष भगवान की, कैलाशवासी भगवान की, केदारनाथ भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, बोल सिद्धेश्वर महादेव की जय, बोल गोपेश्वर महादेव की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरिओम। सर्वांचं या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक असं स्वागत। आपण सर्वजण गेली 6 दिवस या कथेमध्ये येत आहोत आणि महादेवांचे ईश्वराचे अनेक आशीर्वाद प्राप्त करून घेत आहोत। हा सर्व सोहळा आपल्याला ह्या सोहळ्याचा आनंद घेता येतोय याचं प्रमुख कारण म्हणजे समाजामध्ये काही व्यक्ती अशा असतात की त्या संस्कारी असतात, सद्गुणी असतात। त्यापैकीच आपल्या सर्वांच्या परिचयाचे म्हणजे परदेशी परिवार। या परिवारातील संस्कारामुळेच आज ह्या सोहळ्यामध्ये आपण सहभागी होऊ शकतो। कारण परदेशींनी अनेक अथक परिश्रम घेऊन अनेक विचार करून हा सोहळा आपल्या सर्वांसाठी आयोजित केला। एक दिवसाचा सोहळा म्हणजे एक लग्न करण्यासारखं आहे। हा 7 दिवस सोहळा होतोय, म्हणजे 7 लग्न करण्याचं मोठं महत्त्वाचं कार्य, एवढं अवघड कार्य परदेशी परिवार करतात। त्यात अनेक जणांनी मग सहकार्य केलेलं आहे। पण एवढं मोठं कार्य करण्याचं धाडस अनेक लोक आहेत आपल्या गावामध्ये, अनेक संपत्तीवाले आहेत। पण चांगलं कार्य करण्याची जी विचारशैली असते ती केवळ ज्या परिवारात संस्कार आहेत त्या संस्कारातून हे मनामध्ये येतं। महाराष्ट्रीयांची आणि माझी ओळख जवळजवळ गेली 4-5 वर्षांपासून आहे। तेव्हापासून आमचं बोलणं चालू होतं। आमचा जो सत्संग परिवार आहे तर गेली 10 वर्ष आम्ही भागवत सप्ताह आयोजित करतो आणि दौंडमधला हा पहिलाच शिवमहापुराण सप्ताह। मग हे सप्ताह, हा सत्संग आयोजित करण्याचं कारण काय असतं? ईश्वराचं दर्शन, ईश्वराच्या जवळ जाणं हे तर आहेच, पण आपल्यातील दुर्गुण जाऊन काही चांगल्या सवयी आपल्याला लागलं की ज्याच्यामुळं आपलं पुढचं आयुष्य हे सुकर होतं। याचं एक छोटंसं उदाहरण सांगतो मी तुम्हाला आणि मग आजच्या कथेला आपण प्रारंभ करणार आहोत। एका गावामध्ये एक महिला राहत असते। एक संन्यासी त्या महिलेकडे भिक्षा मागायला येतात की माई भिक्षा द्या म्हणून। पण ती कजाग असती, थोडीशी भांडकुदळ असते ती बाई। ती म्हणते काय नाही भिक्षा वगैरे देणार, तुम्हाला सगळं फुकट खायला पाहिजे, नुसतं सकाळ झाली की निघले आपले मागायला, काय मिळणार नाही, जा, हाकलून देते ती। असं 3 महिने होतात। पण तो जो संन्यासी असतो न चुकता त्या बाईकडेच जाणार आणि त्या तिच्या दारात उभं राहून म्हणणार माई भिक्षा द्या। 3 महिन्यानंतर मग तो म्हणतो माई एक काम करा, तुम्ही भिक्षा मला नका देऊ, काही हरकत नाही, पण तुमच्या घरात जर चूल असेल त्या चुलीतली एक चिमूटभर माती फक्त मला द्या। मग ती बाई पण वैतागती, म्हणते 3 महिने झाले हा रोज माणूस येतोय कटकटी डोक्याला, आता काय मागतोय, आज माती मागतोय चुलीतली चिमूटभर। ती म्हणते थांबितच मी आणून देते। मग ती आतमध्ये जाते आणि चुलीतली माती आणती चिमूटभर आणि त्या संन्यासाच्या हातावर देते। संन्यासी सुहास्य वजनाने निघून जातो। रोज येतो तो आणि रोज येऊन त्या बाईला माती मागतो, म्हणतो माई द्या चिमूटभर माती। ती पण न चुकता रोज देते। असे 3 महिने होतात। 3 महिन्यानंतर त्या बाईच्या मनामध्ये विचार येतो की हा संन्यासी असा कसा काय माती मागून देतोय आणि आपल्या चुलीतल्या मातीचा काय करत असेल, चिमूटभर तर माती आहे, काय भानगडे, आज याला आल्यावर विचारूच आपण। संन्यासी नित्यनेमाने तिच्या घरी येतो, म्हणतो माई द्या माती, म्हणतो तुमच्या चुलीतली चिमूटभर। ती म्हणती देते, म्हणते बुवा,
पण तुम्ही या मातीचं करता काय? तुम्ही चिमूटभर माती कशासाठी मागताय मला? तर फार छान सांगितलं त्या संन्यासांनी. ते म्हणले की मी मागच्या 6 महिन्यापासून तुमच्याकडे येतो आहे. पहिले 3 महिने तुम्ही मला काहीच दिलं नाही, रिकाम्या हाताने पाठवून दिलं, नाही नाही ते बोललात, मला काहीच नाही वाटलं त्याचं. सांसारिक माणसं अशीच असतात, राग लोभ मद मत्सर सगळे षडविकार संसारी माणसामध्ये असतातच. त्यामुळे मला त्याचं काहीच वाटलं नाही. पण म्हणले मग तुम्ही माती का मागितली मला, चिमूटभर फक्त माझी चुलीतली? तर त्या साने सांगितलं की तुम्हाला माई काही देण्याची सवयच नव्हती, तुमच्या हाताने काही देण्याची सवय नव्हती तुमच्या हाताला. ह्या मातीच्या निमित्ताने तुमच्या हाताला देण्याची मी सवय लावली आहे. तुम्ही आज मला माती दिलीत, पुढं नक्कीच मला धनधान्य तुम्ही देणार. सवय पाहिजे आपल्या हाताला काहीतरी देण्याची, आणि या निमित्ताने साधू संत आपल्याला चांगल्या चांगल्या सवयी लावत असतात. आणि याच सवयी लावण्यासाठी हे एक साधन आहे की सत्संग, की या ठिकाणी आलो आपण की चांगल्या गोष्टी आपल्याला समजतात, काय करावं काय करू नये हे समजतं. म्हणून हा सत्संग सोहळा परदेशी परिवाराने या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे, त्याचा आपण सर्वजण लाभ घेऊया. मी माननीय जितेंद्र कृष्णजी महाराज यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या 6व्या दिवसात प्रवेश करावा. जय जय श्री राधे. हॅलो. श्री राधे श्री राधे. स्वस्ति श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः. श्री गुरुपरमदयालवे नमः. ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं. मायामृगं दैत्येप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणा. त्यक्त्वा तेजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं. मायामृगं दैत्येप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. राधा साध्यं साधनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य सेवा. गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ. वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ. भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो. याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वास्तमीश्वरः. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं.
जयंती मंगला काले भद्रकाले गवाक्षी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु परम दयालवे नमः। आइए मनवाणी को एकाग्र करते हुए भगवान नाम उच्चारण करें। शिवाष्टकम का रुद्राष्टकम का पाठ सभी प्रेम से करेंगे। नमामि सुमीशान निर्वाण रूपम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारपूरं तुरीयं गिराजानकोटीशं गिरीशं करालं महाकालकारं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। घोरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभासे शरीरं दुर्मोलकल्लोलिनी चारुगंगा लसग भालवालेन्दु कंठे भुजंगा चलकुंडलं सुनेत्रं वृषालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं
रुद्राष्टमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भु प्रसीदतु। आइए मन वाणी को एकाग्र करते हुए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें, नाम जप करें, जिह्वा को पवित्र करेंगे, हाथों से सभी तालियों की सेवा करते रहें, मुख से भगवान नाम लें, मन को एकाग्र करें और आज के सत्र को फिर आरंभ करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की। हरे हरे जय हो। प्रभु के बाल बाल विधुराज, गल में मुंड बाल भलराज, प्रभु के बाल बाल विधुराज, गल में मुंड बाल भलराज, मस्तक शोभा गंग लहर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की, जय जय भूतनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष
अवधर की, जय जय भूतनाथ अवधर की, जय जय आशुतोष शंकर की। तन पे बागंबर मृग छाला, घर में नरमुंडन की माला। तन पे बागंबर मृग छाला, गले में नरमुंडन की माला। तन पे बागंबर मृग छाला, गल में नरमुंडन की माला। तन पे बागंबर मृग छाला, नरमुंडन की माला। धन सुहा नील जहर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय आशुतोष गरहर की, जय जय शंकर की। जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय भूतनाथ शंकर की। हरे हरे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे। महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर 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 महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। राधे राधे
नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय जय। सिद्धेश्वर भगवान की जय। वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सर्वप्रथम हमारे आराध्य इष्ट श्री राधा माधव, राधा गोविंद, राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। अपना स्थान आकर के ग्रहण करें और मंगलमय आशीर्वाद दास के लिए प्रदान करें। कथा के रचयिता आशुतोष भगवान गौरी शंकर भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। वो भी आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और मंगलमय आशीर्वाद दास के लिए प्रदान करें। कथा के श्रोता हनुमान जी के चरणों में वंदन, पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम वंदन, वो भी मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। स्थान देवता, वासु देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, इन सबको वंदन, सबको प्रणाम। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संत चरणारविंदों में, विप्र चरणारविंदों में वंदन प्रणाम। आप सबको भी हमारा राधे राधे। मानव जीवन का उत्कृष्ट फल सत्संग। इसी सत्संग की श्रृंखला में विगत 5 दिन से जो ये कथा गंगा बह रही है, आप सभी उसमें मज्जन पान आनंद कर रहे हैं। आज के 6ठ दिवस में, 6वें दिवस में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। कल के प्रसंग में आप सबने भगवान के दिव्य अनेकों सुंदर प्रसंगों का श्रवण किया और उसके पश्चात में भगवान शिव के विवाह का कल हमने आनंद उत्सव मनाया, विवाह का आनंद लिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज देखो बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं।
बोलो शंकर भगवान की जय। कल भोले बाबा का विवाह हम सब ने आनंद से मनाया। भोले बाबा देवताओं की बात को मान करके तैयार हो गए शादी के लिए और सुंदर दूल्हे का वेश धारण किया। बारात पहुंची महाराज हिमाचल के यहाँ, जहाँ जगदम्बा स्वयं प्रकट हो, तो वहाँ धन की तो कोई कमी है ही नहीं। दिव्य स्वागत हुआ बारात का। और वो समय आ गया जब पुत्री की विदाई की जाती है। ये जो कन्या रूपी जो धन है, ये ऐसा धन है कोई भी क्यों ना हो अपने घर में नहीं रखता है। उसका एक ना एक दिन दान करना ही पड़ता है। या जगत में कन्या को होनो ही दुख रूप, कोई न घर में रख सक्यो रंक हो या भूख। चाहे कोई दीनहीन गरीब हो, रंक हो, चाहे भूप हो, राजा हो, एक दिन ऐसा आता है कि जिस कन्या को लाड़ चाव से हम पालते हैं, एक दिन उसको विदा करना ही पड़ता है। मैना ने और महाराज हिमाचल ने पार्वती जी का बड़ा लाड़ चाव से पालन किया, पोषण किया। और आज पाणी ग्रहण संस्कार जब हुआ तो ब्राह्मणों ने सुंदर, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन भी यहाँ भगवान शिव ने और माँ पार्वती ने किया। अब आप कहोगे कि अभी तो गणेश जी का जन्म नहीं हुआ, तो गणेश जी जो हैं वो आदि देव हैं। वो तो एक लीला थी, तो लीला के लिए गणेश जी प्रकट होंगे। बाकी तो गणेश जी पहले से ही हैं, क्योंकि आदि देव हैं गणेश जी महाराज। तो माँ पार्वती ने और भोले बाबा ने गणेश जी की पूजा की अपनी शादी में। ब्राह्मणों ने सुंदर तरीके से पूजन किया और फेरे हुए बड़े धूमधाम से, और कई दिन बारात रुकी। पहले तो बारातें बहुत दिन रुकती थी। राम जी की बारात 6 महीने तक जनकपुर में रुकी। तो पहले बहुत दिन बारात रुका करती थी, स्वागत सम्मान होता था। बारात भी महाराज भोले बाबा की तो ऐसी बारात जो सारे देवी देवता, भूत प्रेत, शुक्र शनिचर सब कई दिन भोले बाबा की बारात रुकी। और सुंदर, और वो समय आ गया जब विदाई का। तो माँ ने उमा को अपने अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं। बोले बेटी, और भोले बाबा से कहा, हे प्रभु, हे आशुतोष, नाथ उमा
मम प्राण प्रिय ग्रह किंकरी करे, क्षम सकल अपराध सब भय प्रसन्न बर दे। आशुतोष, आप तो दया के सागर हैं, दयालु हैं। ये मेरी प्रिय कन्या है, मैंने बड़े लाड़ चाप से इसे पाला है। आज आपके चरणों में इसको सौंप दिया है, आप इसका ध्यान रखना। और एक वृद्ध ब्राह्मणी को बुलाया और विदा करने से पहले शिक्षा दी। प्रत्येक माँ को चाहिए कि अपनी पुत्री को शिक्षा दे। तो यहाँ शिव पुराण में बड़ी सुंदर शिक्षा माँ मैना ने ब्राह्मणी को बुला करके पार्वती जी को दिलवाई। धन्या पतिव्रता नारी नान्य पूजा विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्व पाप एक नाशनी। उस वृद्ध बूढ़ी ब्राह्मणी ने आकर के पार्वती जी को बिठाया और कहा, बेटी तुम आज अपने ससुराल के लिए जा रही हो। अब यहां तुम रही तो अपने पिता के घर में रही, वहां जाओगी तो स्त्री के कुछ धर्म हैं, उनका तुमको ध्यान रखना है। धन्या पतिव्रता नारी नान्य पूजा विशेषतः। पतिव्रता नारी के शरीर में, जो पतिव्रता नारी है उसके शरीर में कभी पाप निवास नहीं करता है। पतिव्रता नारी जिसे एक बार स्पर्श कर दे, जिसे छू दे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त लोगों की जितने भी लोक हैं उनको पवित्र करने की यदि क्षमता है तो वो पतिव्रता स्त्री के अंदर है। सेवते पति प्रेमणा परमेश्वरवत। जो नारी अपने पति की प्रेम से सेवा करती है, परमेश्वर समझकर के सेवा करती है, वह संसार के समस्त भोगों को भोगने के बाद में बिना कोई साधन किए ही सीधी बैकुंठ शिव धाम की अधिकारिणी बन जाती है। तीर्थान तु या नारी पाप का दोकम पवेत, अस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संसार। कोई नारी तीर्थ यात्रा करना चाहती है, घर में किसी समस्या के कारण यदि वो नहीं जा पाती तो पति ने भी आज्ञा नहीं दी है और उसे तीर्थ स्नान का फल पति सेवा के कारण ही मिल जाता है। 3,10,000 तीर्थ नहाने का फल उसे पति सेवा से ही प्राप्त हो जाता है। अनेकों अनेक इस भारत भूमि में दिव्य पतिव्रता नारी हुई हैं। देखो बेटी, पतिव्रता नारियों में मैं तुम्हें उनके नाम सुनाती हूँ। सावित्री थी ना, सावित्री कथा आप सब जानते हो, यमराज से लड़ करके अपने पति को ले। सावित्री, लोपामुद्रा और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, जो कल कथा सुनाई संध्या के रूप में, प्रथम पतिव्रता अरुंधति जी, सांडली, शत्रुपा जी, अनुसुईया जी। अनुसुईया जी तो ऐसी पतिव्रता महाराज, तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। जानते तो थे लेकिन देवियों ने हट किया। लक्ष्मी जी ने, पार्वती जी ने बोले जाओ परीक्षा लो, तो तीनों देवता छोटे ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी परीक्षा लेने के लिए भेजे जबरदस्ती, बोल जाओ। आ गए अनुसुईया जी के यहाँ। अत्रि ऋषि थे नहीं, भिक्षाम देही साधु का वेश बना करके आए और मां अनुसुईया ने जब कपाट खोले कुटिया के, देखा कि संत मेरे यहाँ पधारे हैं, प्रणाम किया। कहो महाराज, भिक्षाम देही, भिक्षा दो। तो कुटिया में से जो फल फूल
अन्न था वो देने लगी। बोले ना ये नहीं चाहिए भिक्षा, क्या चाहिए? बोले वस्त्रहीन होकर के हमें भिक्षा चाहिए। सोचने लगी कि ये कह रहे हैं कि बिना वस्त्र पहन करके भिक्षा दो, इसका मतलब इनकी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई? मैं परम पतिव्रता हूं और मुझसे ये ऐसे बोल दिया, इनकी तो जिब्या जल जानी चाहिए थी। आंख बंद करके देखा तो समझ गई ये कोई साधारण नहीं है, ये तो स्वयं त्रिदेव है, परीक्षा लेने के लिए आए हैं। उसी समय कमंडलू में से जल लिया और अपने पति देव का ध्यान करते हुए उनके ऊपर डाला, तो छोटे छोटे 3-3 साल के शिशु बना दिए, बालक बना दिया। तीनों को गोदी में लेकर के दुग्ध पान कराया, भिक्षा दी। और छोटा बच्चा है तो फिर कोई बात नहीं। और छोटे बच्चे बना दिया तो अब तो वहीं लालन पालन तीनों का होने लगा। बहुत देर हो गई, लक्ष्मी जी देख रही हैं अभी तक नहीं आए, ब्रह्माणी देख रही हैं ब्रह्मा जी नहीं आए, पार्वती जी देख रही हैं भोले बाबा आए नहीं, अच्छे परीक्षा लेने गए, कहाँ गए? बहुत देर हो गई। नारद जी आए, फिर नारद जी ने, और नारद जी की लगाई हुई आग थी। बोले महाराज तुमने कहाँ भेज दिया? बोले हमने कहाँ भेजा, तुमने ही तो भेजा है। बोले भेजा तो था पर अभी तक लौट के तो नहीं आए। नारद जी बोले अब आएंगे भी नहीं, अब तो अकेली रहो। क्यों आएंगे, क्यों नहीं? अरे बोले वो तो अब अनसुईया जी के यहाँ शिशु बन गए हैं, बालक बना दिया है, अब तो तुम भजन करो, अब नहीं आएंगे। अरे महाराज उनके बिना हम कैसे रह पाएंगे, अब तो कोई उपाय बताओ। नारद जी बोले उपाय एक ही है। महाराज तुमने ही सब किया है, तुमने ही कहा था, तुम्हारे चक्कर में ही सब हो गया, उपाय भी आप ही बताओ। नारद जी बोले काम करो, उन्हीं की शरण में जाओ। और जब गई तीनों देवियां, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और ब्रह्माणी, अनसुईया जी की चरणों में प्रणाम किया। सेवा करने लगी, कुटिया में रह करके चौका लगाएं, गौ के गोबर से भोजन बनाएं, पूजा में फूल तोड़ करके लाएं। अत्रि ऋषि आए, पूछा कि एक दिन चरण दाब रही थी तीनों माताएं, अनसुईया जी सो रही थी, वो तीनों चरण दाब रही थी। नेत्रों से अश्रु गिरे, नेत्र खोले, बेटी क्यों रो रही हो, क्या बात है? बोले माता जी ये हमारे पति आपने तीनों बालक बना दिए, इनके बिना हम रह नहीं सकते, इसीलिए हम दुखी हैं, आप कृपा करो। बोले ठीक है। पुनः उनको बड़े किया। अत्रि ऋषि आए, बोले ये कौन है? बोले ये लक्ष्मी है, पार्वती है, ब्रह्माणी है, इतनी बड़ी बड़ी, ये आपकी बहू है। बोले बहू इतनी बड़ी बड़ी और बेटा छोटे छोटे 3-3 साल के, और बहू, अरे देवी ये भी परेशान है। तब उनको भी, तो ये पतिव्रता धर्म की, जो सृष्टि के प्रधान देव हैं तीनों, उनको भी बालक बना दिया। भगवान ने कहा वरदान मांगो देवी, हम तीनों देवता तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, हम धन्य हैं जो तुम जैसी पतिव्रता का दर्शन में हुआ, क्या चाहती हो? बोली आप मेरे यहाँ ऐसे आए, आपको मैं तीनों मेरे यहाँ पुत्र बनकर के रहो, यही चाहती हूँ। तो बोले ठीक है, हम तुम्हारे तीनों देवता ही हम पुत्र बनकर के आएंगे। तो शंकर जी के अंश से चंद्रमा, भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय मुनि, और शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि, तीनों देवताओं ने वरदान दिया और तीनों देवता
अलग अलग रूपों में प्रकट हुए अत्रि ऋषि के यहाँ। तो ऐसी श्री शत्रुपा जी, अनुसुईया जी, लक्ष्मी जी परम पतिव्रता हैं। स्वधा जो पितरों के लिए ब्याही, सती, संज्ञा, संध्या, स्वाहा, ये सब पतिव्रता नारी हैं पार्वती। और भी हजारों हजारों ऐसी पतिव्रता नारी हैं। यदि मैं तुम्हें उनकी कथा सुनाने लग जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए बेटी पार्वती ध्यान रखना, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी पतिव्रता हमारे यहाँ संसार में हुई हैं। अनुसुईया जैसी, और पतिव्रता नारी को सदैव अपने पति की ही सर्व पूजा करनी चाहिए, सब कुछ समझ करके, और परिवारीजनों की भी सेवा करे, पूजा करे। और जो पतिव्रता नारी है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति प्रत प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा करें। और बड़ा सुंदर यहाँ उपदेश दिया है। और देखो हमारे धर्म में जितना सम्मान स्त्री के लिए सनातन धर्म में दिया गया है, इतना भैया और किसी धर्म में नहीं है। अर्धांगिनी कहा गया है, धर्म पत्नी कहा गया है। पति जो भी करे, सुंदर कर्म सत्कर्म करे, यज्ञ करे, पूजा करे, पाठ करे, अर्चन करे, बंधन करे, तीर्थ यात्रा करे, जप करे, उसका आधा अपने आप पत्नी को प्राप्त हो जाता है। धर्म में इतनी सुंदर व्यवस्था है सनातन धर्म में। देखो एक महीने में अब पुरुष जो है नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, तो प्राय करके संडे की छुट्टी तो कन्फर्म है ही है। संडे को छुट्टी होती है कि नहीं? तो एक महीने में कितने संडे आ जाते हैं? 4 छुट्टी आदमी के लिए सरकार की तरफ से निश्चित है। ये तो मिलनी है संडे की, तो है ना। तो किस लिए? बोले क्यों भैया संडे? बोला संडा है, संडे। और शनि यदि किसी छुट्टी बैठ जाए, सूर्य नारायण चले जाए छुट्टी पे, तो बोले हम भी थोड़ा आराम कर लें एक दिन। पर नहीं, आज संडे, आज आराम, छुट्टी। भैया ये तो तुम तो आराम कर लेते हो। अभी माताएं तो बेचारी रोज, इनकी तो रोज ड्यूटी है, रोज बनाओ, रोज है, इनको भी तो आराम चाहिए कि नहीं? अरे बोले महाराज पूछो ही मत, हमें तो आराम है। ये तो संडे के बहाने से जो 10-11 बजे तक सोते हैं, और हमको तो रोज। पर हमारे सनातन धर्म में बड़ी सुंदर व्यवस्था पहले से ही बना दी। 4 दिन महीने में माताओं के लिए छुट्टी भगवान की ओर से। बोले अब 4 दिन तुम आराम करो, है ना। और ये पतिदेव 4 दिन रोज, अब आजकल तो सब, पहले जब 4 दिन जब माताओं का समय होता था मासिक धर्म से, तब वो एकांत में रहती थी। उस समय उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, तो उनको वहीं प्रसाद भोजन बना करके दे दिया जाता था। बोले तुम एकांत में रहो और यहीं भजन करो बैठ कर, है ना। 4 दिन किसी चीज का स्पर्श तुमको नहीं करना है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा भी घर में होती है, क्योंकि ब्रह्मत्या स्त्री के लिए दी गई है 4 दिन। तो आजकल तो धर्म की बातों को कोई मानता नहीं, सारे घर को में इधर उधर सब इसको छी उसको छी। अब इसीलिए भी किसी के घर भोजन करने का भी आजकल पता नहीं किसके यहाँ क्या। जो अच्छे घरों में ये नियम है कि 4 दिन माताएं किसी भी घर के जो पदार्थ हैं उनका स्पर्श नहीं करते अपवित्र अवस्था में।
तो हमारे धर्म में ये व्यवस्था पहले से ही बनाई गई है। बोले 4 दिन तुम आराम करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और, पंडित जी काशी पढ़ने गए, मेहनत की, सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, तब जा करके आचार्य करते हैं और डिग्री मिलती है। अब पंडितानी बेचारी पढ़ी लिखी यदि नहीं है, अंगूठा छाप है, फिर भी शादी हो गई, पाणी ग्रहण हो गया, तो क्या बन गई? बोलो ना, पंडितानी बन गई कि नहीं? उसने भले ही कोई पढ़ाई नहीं की, पर पंडितानी बन गई। अब राजा है और किसी गरीब कन्या से विवाह हो जाए, विवाह होते ही वो कौन बन गई? रानी बन गई, चाहे भले ही, क्योंकि पाणी ग्रहण राजा के संग हो गया। और डॉक्टर साहब महाराज पढ़ के आमे MBBS और कौन कौन से वो डिग्री पढ़ाई की बड़ी जा करके, तब सर्जन और MDH और पता नहीं क्या क्या, और किसी ऐसी कन्या के संग में विवाह हो जाए जो माथे के दर्द की गोली को नाम ना पता हुआ है, पर शादी होगी डॉक्टर से, तो क्या हो गई? डॉक्टर नहीं हो गई कि नहीं? तो ये हमारे धर्म में विशेषता है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ है। स्त्री को नारी को देवी स्वरूप समझा गया है, नारी की सम्मान करना चाहिए उसकी। और जहाँ जिस घर में स्त्री का सम्मान है, नारी का सम्मान है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। और जहाँ भैया लड़ाई झगड़ा होता हो, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता हो, उस घर में देवी देवता सब दूर रहते हैं, लक्ष्मी भी उस घर से दूर हो जाती है। इसलिए चाहिए कि पति और पत्नी एक दूसरे से सम्मान से रहें, पूरे घर में स्त्रियों का सम्मान हो। इतनी मेहनत बेचारी करती हैं माताएं। और यहाँ कहा कि पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। लोभी जो व्यक्ति है, ऐसे लोभी व्यक्ति का भी नाम जिह्वा से नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरुर्नाम, अपना भी नाम स्वयं अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। गुरुर्नाम, पूज्य जो गुरुदेव हैं उनका भी नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। किस किस का नाम? अपना नाम, आत्मनाम, गुरुर्नाम, गुरु का नाम, पत्नी का नाम, पति का नाम, बड़े पुत्र का नाम, लोभी व्यक्ति का नाम, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो इतने मॉडर्न हो गए कि बंबई में हम गए थे तो एक देवी जी कथा सुनने आती थी। महाराज घर पधारो, एक दिन चढ़ पड़े, मैंने ठीक है। गए फ्लैट में 20वीं मंजिल पे तो पहुंचे, ऊपर ही टांग के, और फिर बोले महाराज अजय आ जाए, अजय आ जाए थोड़ा सा प्लीज। अब हमने सोची बेटे का नाम होगा अजय। मैंने कि स्कूल गया है पढ़ने? वो नहीं, ऑफिस गया है। ऑफिस गया? कौन है? बोले मेरे हस्बैंड है। तेरे हस्बैंड? हस्बैंड ये जो बैंड की तरह बजता है पर हंसता ही रहता है, कितनों बजा वो हंसता ही रहेगा, अंदर से रोता है, अंदर ही अंदर रोता है, बाहर से हंसता है, तभी तो हस्बैंड है।
तो भैया अब ये ऐसे हस्बैंड हैं तो भैया आजकल तो पता ही नहीं पड़ती बेटे का नाम ले रही है कि कसम को नाम ले रही है। तो पति का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। पहले देखो कितना सुंदर वो होता था, अजी सुनती हो, अब वो भी फिर हाँ क्या कह रहे हो, अब वो भी फिर आवाज देती है अजी सुन रहे हो कि नहीं, पप्पू के पापा, फलाने के पापा, है? बच्चों का नाम लेकर के। तो पहले मर्यादाएं थी, अब आजकल तो सब पढ़े लिखे हो गए, मॉडर्न हो गए। तो पर ये भैया मर्यादा है, नाम जो है नहीं लेना चाहिए। पहले नाम भी महाराज बड़े सुंदर होते थे, तो गांव का नाम लेके पहले बुलाते थे, रिठोरे वारी, बरसाने वारी, के दौंड वारी, तो आजकल तो पर तो भैया ये सब नाम नहीं लेना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। नारी का सम्मान होना चाहिए। बड़ा सुंदर अंत में तो अब उपदेश यदि सुनाने लग जाए तो बहुत बड़ा उपदेश ब्राह्मणी ने पार्वती जी के लिए दिया और कहा, करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी पार्वती, हमेशा तुम भगवान शिव की चरणों की पूजा करना, सेवा करना, ये तुम्हारे पति हैं। नारी के लिए पति से बढ़कर के कोई दूसरा कोई देवता नहीं, कोई धर्म नहीं। और भोलेनाथ तो दया के सागर है, आशुतोष है, पूजा करना, बोले ठीक है। और अंत में बड़ी सुंदर बात कही, बोले बेटी पार्वती, ये जो मैंने तुमको इतनी बड़ी कथा सुनाई है, इतना बड़ा उपदेश दिया है, बहुत बड़ा उपदेश है, यदि मैं सुनाने लग जाऊंगा तो फिर बहुत समय निकल जाएगा, है ना। बोली ये जो मैंने तुम्हें जो कथा सुनाई है, पतिव्रताओं के नाम जो सुनाए हैं, उनकी महिमा जो सुनाई है, ये तुम्हारे लिए नहीं सुनाई, क्योंकि तुम तो आदि शक्ति हो, जगदम्बा हो, भवानी हो। तुम तो, तुम्हारा तो नाम लेकर के संसार की जो स्त्रियां हैं तुम्हारी पूजा करके, तुम्हारा नाम लेकर के अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। गौरी जी की पूजा होती है ना, तो मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं सुनाया है, तुम्हें सुना करके संसार के लोगों के, आने वाला जो संसार है, जो स्त्रियां हैं, उनका कल्याण हो, तुमको निमित्त बना करके, तुम्हारा बहाना लेकर के कहो कथा संसार है, तो संसार के जो स्त्री आगे आएंगी उनके लिए ये कथा सुनाई है मैंने। तुम तो शंकर जी को प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, तुम्हारा नाम लेकर के पतिव्रता अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, तुम्हारे लिए नहीं है। और विदा किया, ब्राह्मणी के चरणों में प्रणाम किया मां पार्वती ने, बड़े सुंदर उपदेश आपने मुझे दिया है। उपदेश देने का अधिकार भैया केवल ब्राह्मण को ही है, कथा सुनाने का है। आजकल तो सब सुनाने लगे, पर उपदेश देने का काम ब्राह्मण का है। इसीलिए मां मैना ने ब्राह्मणी को बुलाया। बोलो शंकर भगवान की जय। और आगे वर्णन आया है कि भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करके विदा किया, बहुत सारा दहेज दिया, हीरा मोती सोने चांदी हाथी घोड़े, कोई कमी नहीं महाराज। हिमाचल कन्यादान किया और भोले बाबा कैलाश पर्वत पे आ गए और रहने लगे। और जो भी धन था भोले बाबा को, तो बोले धन की क्या जरूरत है, वो तो दयालु हैं, सब ब्राह्मणों के लिए दान कर दिया। हाथी घोड़े गऊ सोना चांदी जो मिला था दहेज में सब दे दिया। और बड़ा सुंदर दोनों जगदम्बा मां भवानी और शिव जी का गृहस्थ का सुख भोग रहे हैं, दोनों आनंद ले रहे हैं। और बड़ा सुंदर समय बीता, उसका क्या वर्णन करें। दोनों लीला कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। और कुछ समय जब निकल गया तो इधर
तारकासुर भयो तई काला। तारकासुर के आतंक से सभी देवता परेशान हो गए। बोले अब तो शादी भी हो गई महाराज, अब तो इस राक्षस का वध होना चाहिए। बोले बाबा के पास सब देवता पहुंच गए। बोले महाराज कृपा करो कुछ। क्या बात है? बोले महाराज अब ऐसी कृपा करो कि आपके यहाँ संतान हो जाती तो इस राक्षस का वध हो जाता। इसने वरदान मांगा है कि शिव पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। बोले बाबा, बोले देखो देवताओं तुम बहुत गलत समय पे आ गए। अभी हम संतान उत्पत्ति के विषय में सोच ही रहे थे और तुम्हारा ऐसे समय पे आना हुआ। भगवान शिव का जो अमोघ तेज है वो स्खलित हुआ। अब बोले इसे कौन धारण कर सकता है? जगदम्बा आदि शक्ति पार्वती जी उसे धारण कर सकती हैं। बोले अब क्या किया जाए इसका? किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं जो उस दिव्य तेज को धारण कर सके। उसी समय अग्निदेव ने कपोत का वेश बनाया और भगवान शिव का जो तेज था उसे पान किया अग्नि ने। पर अग्निदेव भी उसको सहन नहीं कर पाए, इतना तेज अग्नि के समान, वो भी घबरा गए। अग्नि ने पान किया तो अग्नि क्या है? सारे देवताओं का मुख है। अग्नि हवन करते ना, अग्नि क्या है? मुख है देवताओं का। अब अग्नि ने जब उस तेज को पान किया तो सारे देवताओं को पहुंच गया। सारे देवता जलने लगे, घबराने लगे उस तेज को धारण करके। बोले क्या करें? तो देवताओं ने, अब देवताओं की जो कष्ट था वो तो दूर हो गया। अग्निदेव बोले महाराज मैं तो सहन नहीं कर पा रहा हूं, घबरा गए। तो वहां जो सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषियों की पत्नी जो है वो स्नान कर रही थी और स्नान करके जब नदी में से आई तो उनके शरीर में शीत ठंड लगने लगी, उनको कांपने लगी ठंड में वो। तो अरुंधति जी जो थी वो तो वहां अग्नि जलती हुई दिखाई दी उनको। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा अग्नि में ताप लिया जाए, ठंड लग रही है। पर अरुंधति जी जो थी वो वहां नहीं गई, वो समझ गई कि कुछ छल है। अन्य जो 6 थी ऋषि पत्नी, 7 ऋषि थे ना, सप्त ऋषि, उनकी पत्नी तो अरुंधति जी तो लौट करके आ गई। अन्य जो 6 बची, उन 6 ने अग्नि के आगे जाके अपने ठंड को दूर करने के लिए अग्नि का सेवन किया। और जैसे ही सेवन किया तो अग्नि के द्वारा वो तेज जो है उन ब्राह्मणियों के अंदर समा गया। तो ब्राह्मणों ने भी, उन सप्त ऋषियों ने भी अपनी पत्नियों को त्याग दिया और उन्होंने उस तेज को नदी में बहा दिया। 6 उन ऋषि पत्नियों ने, 6 कृतिकाओं ने उस तेज को गंगा जी में विसर्जन कर दिया और वो तेज इकट्ठा होकर के जो वो रहते हैं ना सरकंडे, उसमें जाकर के इकट्ठा हुआ और उस दिव्य भगवान शिव के तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। और जब वो बालक बड़े हुए तो कृतिकाओं ने देखा, जो 6 ऋषि पत्नी थी कृतिका, उन्होंने जब उनको गोदी में ले लिया, गोदी में लिया 6 ने, तो कृतिकाओं ने कहा कि मैं दूध पिलाऊं। बोले मैं पिलाऊंगी, क्योंकि बोले ये हमारे द्वारा प्रकट है। अब 6 के मन में भाव, क्योंकि माँ का हृदय जो होता है ना, बोले दुग्ध पान कराऊं, तो 6 के मन में वात्सल्य उमड़ा। बोले मैं दूध पान कराऊंगी, मैं कराऊंगी। अब बालक है एक और 6 की इच्छा है कि मैं दूध पिलाऊं। तो उनके उसी समय उन्होंने अपने 6 मुंह धारण कर लिए, 6 बदन हो गए। बोल 6 बदन भगवान की
6 मुख उनके प्रकट हो गए और 6 मुखों से 6 माताओं का दुग्ध उन्होंने पान किया। कृतिकाओं के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ, जन्म हुआ, इसलिए नाम क्या पड़ा? कार्तिकेय। बोल कार्तिकेय भगवान की जय। और जन्म लेते ही क्रौंच पर्वत के ऊपर वो चढ़ गए और महाराज जाकर के क्रौंच पर्वत को उन्होंने विदीर्ण कर दिया। अभी 3-4 दिन के हुए हैं, विशाल पर्वत को विदीर्ण कर दिया। तो वहां 10 जो है पद्म नाम के राक्षस आए। अभी 3-4 दिन की उम्र है, तो 10 जो पद्म नाम के राक्षस आए उनको भी कार्तिकेय जी ने समाप्त कर दिया, उनको भी मार डाला। और विश्वामित्र जी आए तो उनसे कहा कि तुम हमारा जो है जाति कर्म संस्कार करो। विश्वामित्र जी बोले महाराज पहली बात तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। तपस्या तो है लेकिन मुझे भी ब्रह्म पद प्राप्त नहीं हुआ है, तो मेरी सामर्थ्य नहीं है। अरे किसी ब्राह्मण को बुलाओ, किसी ऋषि को बुलाओ। बोले नहीं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें ब्रह्म पद प्राप्त हो जाएगा, तुम हमारा जाति कर्म संस्कार करो। तो विश्वामित्र जी अब देखो, जन्म लेते ही इन्होंने अपने आचार्य को ऋषि पद प्रदान कर दिया। बोले तुमको ब्रह्म पद प्राप्त हो जाएगा, आशीर्वाद दिया। तो विश्वामित्र जी ने जाति कर्म संस्कार किया। अगहन मास की शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है, इस दिन जो है कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। विवाह पंचमी मनती है ना राम जी की, उससे एक दिन बाद में ही षष्ठी तिथि 6वीं के दिन कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, अगहन मास में शुक्ल पक्ष में। 10 जो पद्म नाम के राक्षस थे उनको मार दिया। इंद्र को जब पता पड़ी तो इंद्र भी आ गए और इंद्र ने युद्ध किया, तो महाराज इंद्र को भी परास्त कर दिया। अभी 4-5 दिन की अवस्था है बस। और इंद्र ने जैसे ही प्रहार किया बाईं ओर, तो शाक नाम के गण को प्रकट कर दिया। बाईं ओर प्रहार किया इंद्र ने वज्र का, तो विशाख नाम के गण को प्रकट किया। हृदय में प्रहार किया तो नेगम नाम के गण को प्रकट कर दिया कार्तिकेय जी ने, और स्कंद नाम के गण को प्रकट कर दिया। बाईं ओर से शक और विशाख, नेगम और स्कंद, और 5 में कार्तिकेय जी, 5 ने मिलकर के ऐसा युद्ध किया जो इंद्र को वहां से भगना पड़ गया। ऐसे महाराज दिव्य जो है, दिव्य शक्तिशाली, अभी 4-5 दिन की उम्र है और इंद्र को ही हरा दिया युद्ध में। दिव्य प्रतिभाशाली, दिव्य तेज, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र हैं। और इधर नंदीश्वर आए, पूरा वृतांत बताया कार्तिकेय जी को कि आप प्रभु शिव पुत्र हैं, आप अपने पिताजी के पास चलिए, अपनी माताजी के पास पधारिए। तो नंदीश्वर की बात मान करके सुंदर रथ में बैठ करके कार्तिकेय जी कैलाश पे पधारे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। सुंदर भगवान की उस छवि को देखा। गौरी शंकर भगवान महादेव, माँ पार्वती विराजमान हैं, उनके चरणों में साष्टांग वंदन किया, प्रणाम किया। तो माँ पार्वती जी ने भी अपने हृदय से लगा लिया, गोदी में बिठाया, आओ पुत्र, और हृदय से लगा लिया। आज जब देखा अपने पुत्र को, और देवताओं को जब पता पड़ा तो महाराज सब देवता भी सब आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, नारायण भगवान आ गए हैं कि भोले बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है, चलो भाई बधाई लेकर के सब आए। बधाई होने लगी। तो अब जैसे ही भोले बाबा ने गोदी में लिया, तो अब भोले बाबा की गोदी में अब लिया कार्तिकेय जी को, तो गले में महाराज बांसुरी सर्प पड़ा हुआ है। और खेली खेल में बच्चे होते हैं ना, तो बांस की नाक को पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि उसकी सांसें ही बंद हो गई। अब कहाँ पे बेचारा, तब भोले बाबा ने छुड़ाया। बोले बेटा ये मर जाएगा, छोड़ो, ये तो श्रृंगार है हमारा।
अब ब्रह्मा जी ने देखा कि लाओ लाओ मुझे दो, मेरी गोदी में दे दो, है भोलेनाथ के पुत्र बोले लाओ मुझे दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने लिया गोदी में तो ब्रह्मा जी की महाराज दाढ़ी सफेद बढ़िया, और दाढ़ी कोई पकड़ के खींचने लगे। बच्चे होते हैं ना छोटे, हुए बाल पकड़ खींचते हैं कि, तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के ही खींचने लगे, बाल स्वभाव है। तो भोले बाबा ने फिर धीरे से छुड़ाई और समझाया। तो इस तरह से बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करने लगे। और महाराज स्वयं अब थोड़े से बड़े हुए तो माँ गायत्री ने, वेद माता गायत्री ने इनको कमंडल प्रदान किया, आसन प्रदान किया। और महाराज स्वयं ब्रह्मा जी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया, जनेऊ धारण कराया। गायत्री ने कमंडल दिया और इंद्र ने अपना ऐरापत आदि प्रदान कर दिया। और भगवान विष्णु ने भी अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर दी। और गरुण जी महाराज जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, गरुण जी, उनका पुत्र था चित्रबरहण। चित्रबरहण जो उनके पुत्र हैं मोर, मयूर के रूप में, वो इनके लिए प्रदान कर दिया। बोले हम तो भगवान नारायण के वाहन हैं और हमारा जो पुत्र है चित्रबरहण, ये आज से आपकी सेवा में रहेगा। उस चित्रबरहण मयूर को, मोर को बोले ये आपका वाहन रहेगा आपकी सेवा में। और एक मुर्गा भी महाराज युद्ध करने वाला उनको प्रदान किया। सभी देवताओं ने, अग्निदेव भी प्रकट हो गए। अग्निदेव ने चुम्बन किया, क्योंकि अग्नि ने पान किया ना पहले तेज को, बोले तुम हमारे भी पुत्र हो। तो दिव्य अपनी शक्ति भी अग्निदेव ने इनके लिए प्रदान कर दी। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान की हैं। और आज भगवान शिव ने और नारायण भगवान ने कहा कि तुम इस पूरे जगत के देवताओं के आदिपति बन गए, ब्रह्मांडपति बना दिया उनको, देवताओं का सेनापति बना दिया, अखिल ब्रह्मांडपति बना दिया, त्रिभुवन के स्वामी बना दिया। इसके लिए इनका एक नाम है स्वामी, मुरुगन स्वामी भी नाम है इनका, है ना। मंदिर है, बहुत बड़ा पूजा होती है। दक्षिण में तो कार्तिकेय जी की बहुत विशाल मंदिर है, बड़ी पूजा होती है कार्तिकेय। तो स्वामी बन गए मुरुगन स्वामी, दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया। और महाराज इधर देवताओं की सेना पूरी इकट्ठी हो गई, सेनापति कार्तिकेय जी को बना दिया गया। और जैसे ही दुमदुमी बजने लगी, शंखन नाद होने लगी, तारकासुर को पता पड़ा तो तारकासुर युद्ध करने के लिए महाराज आ गया। और युद्ध हुआ दिव्य, अनेकों राक्षसों का वध किया, भीषण युद्ध हुआ। कार्तिकेय जी भी युद्ध में आकर के बैठ गए, अनेक शक्तियों का। और महाराज दिव्य युद्ध हुआ यहाँ। और युद्ध करते 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 जब कई दिन हो गए, देवताओं ने कहा महाराज इसका वध कर दो। तो आज जो है तारकासुर का दिव्य शक्ति को छोड़ा और उसका सर काट करके उसका प्राणंत कर दिया। बोल कार्तिकेय भगवान की। और कार्तिकेय जी ने आज तारकासुर जो विशाल राक्षस था, जो बड़े बड़े देवता भी इसको मार नहीं पाए, क्योंकि वरदान ही मांगा था कि शिव पुत्र के हाथों से मेरी मृत्यु हो। पहले युद्ध हुआ तो इंद्र आदि देवताओं को भगा दिया, भगवान ने भी युद्ध किया, नारायण भगवान ने, लेकिन कोई भी परास्त नहीं कर पाया। तो आज कार्तिकेय जी ने उसे समाप्त कर दिया। उसके बाद में अब इस तरह से कार्तिकेय जी का बड़ा सुंदर पावन चरित्र है महाराज। अनेकों लीलाएं इन्होंने की। और जब तारकासुर का वध किया तो देवताओं ने कहा, बोले महाराज आज से आप ही हमारे सेनापति रहोगे, हमारी ओर से आप ही युद्ध किया करोगे। अब जब भी कोई राक्षस आएगा तो आप ही युद्ध करना। अब सेनापति देवताओं के बन गए। और भैया जो इस कार्तिकेय जी का पूजन करता है, स्मरण करता है, कार्तिकेय जी की कथा को जो श्रवण करता है,
वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। एक दिव्य ऊर्जा ब्रह्मचर्य पालन में विशेष सहयोगी है। जो ब्रह्मचारी हैं उन्हें कार्तिकेय जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि कार्तिकेय जी ब्रह्मचारी हैं। और जो गृहस्थ में प्रवेश जिन्होंने नहीं किया है, ऐसे ब्रह्मचारियों को कार्तिकेय जी की उपासना, पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो कार्तिकेय जी की पूजा करता है, जो इस कथा का श्रवण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दिव्य वैराग्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति मिलती है। तो महाराज इस तरह से कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। प्रथम पुत्र जो है भगवान शिव के कार्तिकेय जी हुए। पार्वती जी ने देवताओं को शाप दिया कि बोले हमारे यहाँ पुत्र होने वाला था तो तुम लोग आ गए, विघ्न डाल दिया, तो हम तुम्हें शाप देते हैं कि आज के बाद किसी भी देवता के कोई संतान नहीं होगी। तो महाराज पहले जो देवताओं के हो गई संतान वो हो गई, और पार्वती जी ने शाप दिया, उसके बाद कोई किसी देवता के कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। देवताओं का परिवार नियोजन हो गया। ये 33 करोड़ थे और महाराज अब तक तो पता नहीं 33 खरब पहुंच जाते, बढ़ते ही रहते। और पार्वती जी ने शाप दे दिया, बोले नहीं आज के बाद कोई संतान किसी देवी देवता के नहीं होगी। तो पार्वती जी के गर्भ से कार्तिकेय जी का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शंकर ने पहले शाप दे रखा था किसी देवी के गर्भ से कोई संतान नहीं होगी। तो भगवान शिव के तेज से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तो अब दूसरे पुत्र जो हैं, क्या नाम है, गणेश जी महाराज, उनका जन्म। तो पार्वती जी की जो सखी हैं जया विजया आदि, उन्होंने कहा, बोली देवी देखो शंकर भगवान के तो इतने गण हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी है, हजारों की संख्या में गण हैं, इतने सेवक हैं। शंकर जी बस इशारा कर दें तुरंत खड़े रहते हैं सेवा के लिए। पर तुम्हारे पास भी तो कोई सेवक होना चाहिए, कोई गण होना चाहिए। पार्वती जी बोली ये सब अपने ही तो हैं, बोले बाबा के हैं, हमारे हैं, एक ही बात है। बोले नहीं आपका कोई पर्सनल, आजकल कहते हैं ना कि ये हमारा पर्सनल, तो आपका कोई एक तो ऐसा हो विश्वासी पात्र जो केवल और केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करे, एक तो ऐसा हो। पार्वती जी बोली नहीं कोई बात नहीं, सब अपने ही हैं और हमारी जो आज्ञा होती है सब मानते ही हैं, अपने ही बच्चे हैं, सब अपने ही बालक हैं। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब एक दिन पार्वती जी महाराज स्नान कर रही थी, उसी समय भोले बाबा प्रवेश करने लगे, आने लगे, और जैसे ही आए तो मां पार्वती ने नंदीश्वर को खड़ा कर दिया दरवाजे पे। बोले बेटा मैं स्नान कर रही हूं, तुम दरवाजे पे खड़े हो जाना, कोई भी आए उसे अंदर प्रवेश नहीं देना। तो नंदीश्वर बोले ठीक है माता, मैं खड़ा हूं, किसी की हिम्मत नहीं, कोई नहीं आएगा। किसी की हिम्मत है जो मेरे होते हुए प्रवेश कर जाए, आप जाओ। तो पार्वती जी मां स्नान करने लग गई और नंदीश्वर दरवाजे पे खड़े हो गए। संयोग से उसी समय भोलेनाथ पधारे, और जैसे ही भोले बाबा आए तो नंदीश्वर ने प्रणाम किया। और भोले बाबा जाने लगे तो नंदीश्वर ने कहा भगवान निवेदन है, क्या अंदर मत जाइए, माता जी स्नान कर रही हैं। अरे बोले हमें काम है थोड़ा, तुम हमें रोक रहे हो, तुम कौन हो? बोले मैं आपका दास हूं, सेवक हूं चरणों का। बोले फिर तुम हमें रोकते हो? अब क्या कहे स्वामी के आगे, सर नीचा कर लिया।
बोले माता जी की आज्ञा नहीं थी। बोले कोई बात नहीं। बोले बाबा अंदर प्रवेश कर गए तो पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। बोले सच कहा था, नंदीश्वर भले ही वो है लेकिन है तो शिव जी का ही गढ़। यदि हमारा कोई गढ़ होता तो शिव जी से भी मना कर देता। सखियों ने ठीक कहा। उसी समय मन से संकल्प किया और अपना जो अंग राग था जिससे स्नान कर रही थी चंदन का, उसी चंदन से हल्दी से एक प्रतिमा बनाई और मंत्र बोला। तो जगदम्बा है, भगवती है। तुरंत दिव्य एक बालक प्रकट हो गया जिनका नाम बोले गणेश जी भगवान की जय। तो गणेश जी तो आदि देवता हैं, पहले भी थे ही, पर आज लीला के द्वारा माँ जगदम्बा ने, पार्वती जी ने उनको प्रकट किया। कोई कहता है कि मैल से बनाया, कोई कहता है कि अंग राग से बनाया, चंदन से बनाया, कोई कहता है गौ के गोबर से, चाहे जैसे भी समझो, गणेश जी को उत्पन्न कर दिया, प्रकट कर दिया। प्राण आ गए, बोलने लगे। बोले माँ आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। बोले प्रसन्न रहो पुत्र। बोले आज से तुम हमारी सेवा में रहोगे और हम जो कहे वो कार्य तुमको करना है। बोले ठीक है। अब प्रातः काल का समय, पार्वती जी गई। बोले मैं स्नान करने के लिए जा रही हूं महलों में, पूजन करूंगी, तब तक कोई भी हो किसी को अंदर आने मत देना। तो महाराज नारद जी कथा सुन रहे हैं, है ना, बताया ना नारद जी को, नारद जी कथा सुन रहे हैं और ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। बोले हे नारद, माँ पार्वती ऐसा कहकर के चली गई और गणेश जी के हाथ में एक लठिया होती है ना, लठिया, लाठी, वो दे दी बस। कोई ऐसा नहीं कि कोई विशेष कोई अस्त्र दिया हो, केवल एक लठ दे दिया। बोले ले, लट्ठे लेके दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कोई भी आए मेरी आज्ञा नहीं हो तब तक अंदर आने मत देना। अब तो महाराज गणेश जी वहां आकर के विराजमान हो गए, लट्ठे लेकर के दरवाजे पे खड़े हो गए। अब तो महाराज जैसे ही भगवान का कोई गण आया, जा रहा था काम से, देखा कि ये कौन है भैया, दरवाजे पर लट्ठे लेके खड़ा है। अब पहली बार देखा, गणेश जी अभी प्रकट ही हुए थे, ये कौन नया कैलाश पे आ गया, कौन हो भाई तुम, क्या हो। वाद विवाद हुआ तो गणेश जी ने एक लट्ठ मारा, भगा दिया। दो चार और आए तो वो उनमें भी महाराज बहुत सोटा उड़ाए, सब भग गए वहां से। भोले बाबा को पता पड़ी, महाराज पता नहीं कैलाश के ऊपर कौन आ गया है। जो बात करने जाते हैं तो सीधा लट्ठी चलता है उसका। तो